नमो नमः संकाय विकास कार्यक्रम के पंचम दिवस के द्वितीय सत्र और इस एक साप्ताहिक कार्यक्रम के 14वें सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत एवं अभिनंदन। और आज के इस सत्र के विषय विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर रमेश पी पाठक, एक्स हेड एंड डीन स्कूल ऑफ एजुकेशन श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। सर, आपका हमारे विश्वविद्यालय की तरफ से, शिक्षण अधिगम केंद्र की तरफ से, प्रोफेसर अमिता पांडे भारद्वाज मैम की तरफ से, प्रतिभागियों की तरफ से तथा मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज सर हमें इंडियन साइको फिलॉसफी विषय के बारे में अपना व्याख्यान देंगे। सर, आपसे आग्रह है कि आप अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर तमन्ना कौशल जी, और इस आभासी तार के संपर्क में इस केंद्र की निदेशिका प्रोफेसर अमिता पांडे जी और लगभग 35 या 40 जो प्रतिभागीगण जुड़े हुए हैं, उन सबको अपनी बात पहुंचाने के लिए मैं अपनी बात शुरू करता हूं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। भारतीय मनोदर्शन, इंडियन साइको फिलॉसफी की जब बात करते हैं तो इसका सबसे बड़ा जो केंद्र है वह है हमारा मन। इसमें हम दो पक्षों की चर्चा करेंगे क्योंकि ये तो समुद्र है, सागर है। बहुत सारी जितने हमारे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हैं, स्कूल ऑफ फिलॉसफी हैं, ये नदियों की तरह है और पूरा दर्शन और मनोदर्शन सागर की तरह है, उसमें सब पहुंचते हैं। जब मैं इसमें दो पार्ट लेकर चलूंगा। पहले भारतीय मनोविज्ञान में मेरा विशेष रूप से मन के बारे में होगा, माइंड के बारे में, और दूसरा पक्ष होगा भारतीय दर्शन के संदर्भ में। ये इतना विशद है कि अगर इन पर 1 महीने भी व्याख्यान दिया जाए तब भी पूरा नहीं हो सकता। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि सागर में गागर में सागर वाली बात है, संक्षिप्त रूपेण, अति संक्षिप्त रूप में मैं कुछ बातों को, कुछ तथ्यों को रखूंगा। जब हम भारतीय मनोविज्ञान की बात करते हैं, भारतीय दर्शन की बात करते हैं, तो इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि विज्ञान की तरह कोई नई बातें हैं। ये सब है हमारे शास्त्रों में, हमारी पुस्तकों में है, लेकिन ये कहीं न कहीं हमारे जीवन के साथ, जीवन के जितने पक्ष हैं उनको स्पर्श करती है। तो मनोविज्ञान का प्रथम अगर पुष्प कहीं पल्लवित, कहीं अगर खिला, पुष्पित हुआ है, वो भारतीय दर्शन के उपवन में खिला। पहली बात, उपनिषदों में जो मन की व्याख्या है, जो मन का कंसेप्ट है, द कंसेप्ट ऑफ द माइंड इन आवर उपनिषद, उसका, और वेदों में जहां है, ये सब शास्त्रीय विवेचन है, क्लासिकल इंटरप्रिटेशन है। वहां पर हमारे वेदों में जीवन को शाश्वत माना गया है और कहा गया है चरय वेति, चलते रहना, चलते रहो, चलते रहो, मतलब गति के साथ है। जैसे संसार की हम व्याख्या करते हैं, संसरति इति संसारः, जो चलायमान हो, जो चल रहा हो, जो सरक रहा हो, वो संसार है। तो चलते रहना गति है, और ये गति जीवन की है। सीखते रहना भी गति है, ये भी जीवन है। भारतीय मनोविज्ञान यह मानता है कि चेतन तत्व के बिना शरीर का कोई कर्म हो ही नहीं सकता है। मतलब बिना चेतना के, बिना चेतन तत्व के हमारे शरीर से कोई भी कर्म हो ही नहीं सकता है। भारतीय मनोविज्ञान में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां मानव अंतःकरण के घटक हैं। दीज आर द, ये सब फैक्टर्स हैं, या इनको कहिए कि ये कंपोनेंट्स हैं हमारे, जो इसके अंतःकरण के साथ जुड़े हैं। बाह्य इंद्रियां जो हैं हमारी,
केवल वर्तमान विषयों को ज्ञान के लिए है। जो कुछ हम पढ़ लिख रहे हैं सब, ये हमारी इनका संबंध बाह्य इंद्रियों के साथ है। किंतु अंतःकरण जो है वह इन सब के साथ जुड़ा है। मन हमारा जो है ये भौतिक शरीर से पृथक है, टोटली डिटैच फ्रॉम दिस फिजिकल। जो हमारी एनाटॉमी है, माइंड उससे बिल्कुल पृथक है, इसीलिए इसको अशरीरी कहा गया है। किंतु चेतन के संपर्क में आकर के यह चैतन्य स्वरूप बन जाता है और आत्म तत्व वही ज्ञान बन जाता है हमारा। ये भारतीय मनोविज्ञान का है। मन की प्रकृति जो है, द नेचर ऑफ ए माइंड, मन की जो प्रकृति है वो बहुत ही, मतलब आप ये कहिए कि एक बहुत विस्तृत रूप में है। और मन की प्रकृति को ही हम आधुनिक संदर्भ में तंत्रिका तंत्र का नाम देते हैं, जिसको मतलब न्यूरो उसके संदर्भ में ले जाते हैं हम हमारे। ये भारतीय मनो, और यही जो तंत्रिका तंत्र है, इससे चेतन सत्ता जो है बिल्कुल पृथक है। मन में भारतीय मनोविज्ञान के अनुसार मन में संकल्प और विकल्प होते हैं, बुद्धि में संदेह तथा निर्णय होता है, चित्त में भूतकाल का स्मरण एवं भावी स्मरण होता है, अहंकार में अहम भाव तथा ममत्व का भाव होता है, जिसको कहते हैं अपनेपन का भाव। ये सब प्रवृत्तियां हैं, टेंडेंसीज हैं, जो हमारे मन के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब मन में संकल्प विकल्प, बुद्धि में संदेह और निर्णय, चित्त में भूतकाल का स्मरण एवं भावी स्मरण, अहंकार में अहम भाव, ममत्व का भाव, अपनेपन का भाव, ये प्रवृत्ति रहती है। वैदिक वांग में भारतीय मनोविज्ञान का आदि स्रोत है, किंतु अथर्ववेद जो है ये भारतीय मनोविज्ञान की उत्पत्ति का मूल है। यदि हम भारतीय मनोविज्ञान की बात करें तो इसकी उत्पत्ति का जो आधार है वो हमारा है अथर्ववेद है। इसका पूरा अथर्ववेद में आध्यात्मिक तथा मनोविज्ञान के मंत्रों की बड़ी सारी उपलब्धता है। वहाँ बड़े सारे मंत्रों को आत्मा और मन को जानने के लिए बताया गया है। मतलब आत्मा क्या है, मन क्या है, इनको। इसलिए इस आधार पर भारतीय जो मनोविज्ञान है, भारतीय मनोविज्ञान में चेतन अचेतन मन की गूढ़ संरचनाओं को ये पूरा का पूरा समझाता है। चेतन क्या है, अचेतन क्या है, मन की गूढ़ संरचना क्या है, आत्मा के वो कौन से गुह्य क्षेत्र हैं का उनका भी परिचय कराता है, और अनुभूति का मार्ग प्रशस्त करता है। अनुभूति जो होती है, इस आधार पर आत्मा जो है यह मन और बुद्धि के परे का तत्व है। आत्मा बुद्धि और मन से बिल्कुल परे है, अलग है। ये भारतीय मनोविज्ञान की अपनी धारणा है। भारतीय मनोविज्ञान में मानव मन पर विशेष रूप से विचार विमर्श किया गया है। विशेष रूप से या कहिए बहुत ज्यादा किया गया है। साधना में जब हम कोई चीज साधना करते हैं तो साधना में जो हमारा मन है यह विशेष रूप से चंचलता को, साधना में मन की चंचलता को बताया गया है बाधक के रूप में। कहा भी गया है चंचल ही मन है, कृष्ण प्रमथि बलवद दृढ़म, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरुष्करम। मतलब जब कोई हम काम करते हैं तो मन की चंचलता उसमें कहीं न कहीं बाधक बनती है या उसका हो। मन की 4 विशेषताएं बताई गई हैं। मन के जो माइंड के जो मन की विशेषता है उसमें पहला है चंचलता, दूसरा है मत डालने वाली प्रकृति वाला, मथने वाला, तीसरा है बलशाली होना, और चौथा है दृढ़ता। मतलब मन में ही चंचलता है, मथने की शक्ति है, बलशाली प्रकृति है और दृढ़ता का भाव है। इसलिए मन को शास्त्रों में सूक्ष्म शरीर की संज्ञा दी गई है। माइक्रो बॉडी जिसको कहते हैं, माइक्रो एनाटॉमी, शरीर शास्त्र का इसी मन को ही बताया गया है। मन में पिरोई हुई
अंतहीन ऊर्जा होती है, अनंत, जिसका कोई मतलब अंत नहीं है, एनर्जी जो है, इसकी प्रत्यक्ष प्रतीति हमें इसलिए नहीं हो पाती है कि हमारा मन जो होता है वो विकेंद्रित होता है, मतलब बिखरा हुआ होता है। जब कोई चीज बिखरी हुई रहती है तो उसको आप एकाग्र समेट करके नहीं दिखा सकते हैं, समेटना पड़ेगा। यदि उसे हम एक केंद्र में समेट दें तो अपार ऊर्जा का भंडार बन जाता है, और वही ऊर्जा का जो नियमन होता है, यही संस्कार विवेक रूपी रेगुलेटर के द्वारा किया जाता है। तो हमारे जो ध्यानी है, ऋषि है, मुनि है, इस मन की जो ऊर्जा बिखरी हुई रहती है उसको एकाग्र करते हैं, तपस साधना से सिद्धियां प्राप्त करते हैं, अपार ऊर्जा उनके पास निहित हो जाती है। मन ही जो है यह आत्मा की संकल्प विकल्प शक्ति है। हमारी आत्मा की संकल्प और विकल्प की शक्ति मन ही है। मन जो है ये आत्मा का अंतरंग उपकरण है, इट इज ए टूल, जिसके द्वारा वह विषयों को, जो भी हमारे बाह्य जगत के विषय हैं सब, उन विषयों को समान रूप से ये देखता है। आत्मा मन के पृथक चेतन स्वरूप और स्वप्रकाश है, ये ऑटो लाइट है, इसमें अपने आप स्वप्रकाश है जो इसको जागृत कर ले, चेतन स्वरूप है, और उसी के द्वारा समस्त चर अचर जो है प्रकाशित होता रहता है। कहने का मतलब अंदर प्रकाश जो है, अब ये सब सिद्धियों की बातें हैं, भारतीय मनोविज्ञान इन पर चर्चा वो कर रहा है। मन ही जो है पदार्थों को प्रकाशित करता है। मन के निग्रह से ही व्यक्ति में ग्रंथियों, जिसको कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं, की उत्पत्ति होती है। जितनी भी हमारी ग्रंथियां कॉम्प्लेक्सेस हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं, इसका स्रोत जो है वो मन है, और जो व्यक्तित्व को विपरीत ढंग से प्रभावित करती है। कल हमने व्यक्तित्व के बारे में चर्चा किया था, तो उसमें मन का भी बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। और यदि मनोनिग्रह न किया जाए तो व्यक्ति जो है स्वार्थी बन जाता है, इगोइस्टिक बन जाता है। अगर मन पर नियंत्रण न किया जाए, मन को निग्रह न किया जाए, तो व्यक्ति स्वार्थी बन जाएगा। इसीलिए यदि समष्टि के कल्याण को, अगर इस पूरे इस ब्रह्मांड संसार में अगर कल्याण की भावना लानी है, तो मनुष्य को बांटना, फैलाना अगर वो चाहता है, तो मन का निग्रह करना एकमात्र उपाय है। अगर मन पर नियंत्रण नहीं है तो बहुत सारी चीजें ऐसा करा देगा जो विनाशक होता है। ठीक है, मन ही शरीर को आत्मा से जोड़ता है। हमारे शरीर और आत्मा को जोड़ने का अगर कोई कार्य करता है तो मन करता है। मन का भौतिक स्वरूप नहीं होता है, मन के कार्य परिलक्षित होते हैं, दिखाई देते हैं। तो मन की तो यह है कि यह शरीर और मन को यह जोड़ता है पूरा। हमारे अध्यात्म जीवन में जो स्पिरिचुअल लाइफ है और जीवन लक्ष्य की प्राप्ति में मन की जो भूमिका होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। मतलब अध्यात्म जीवन में प्रवेश में मन की भूमिका बहुत होती है। मन जो माइंड है हमारा, सुख दुख का भाव का आभास कराता है पूरा का पूरा। मन ही सुख दुख का भाव रहता है। और बुद्धि का जो कार्य है, बुद्धि ज्ञान प्राप्त कराती है। चित्त जो है हमारी, ये प्रेरित करती है अथवा इच्छा शक्ति को प्रेरित करती है। अहंकार से जो है निज अस्तित्व का भान होता है कि मेरा है, यह अहंकार का भाव जो है। तो मैं की जो पहचान है, ईगो, मन की जो पहचान है, मैं की पहचान, यह हमारे अहंकार से होती है। और हमारे शास्त्रों में मन को मानस भी कहा गया है। बुद्धि जो है रीजनिंग का काम करती है। अब आते हैं, अगर दर्शन में हम प्रवेश करें तो सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल का जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन का महत तत्व जो है यह बुद्धि तत्व है। और मानस तत्व के बारे में ईशावास्य उपनिषद के भाष्य में पंडित सत्य प्रकाश जी ने बताया है। कहा, उनका कथन है, यस्या मतम तस्य मतम, यस्या मतम तस्य मतम, यस्य न वेद सह
अविज्ञातम विज्ञानाताम विज्ञातम विज्ञानताम। मतलब इसका यह है, सत्यव्रत जी का कहना है, ईशावास्य उपनिषद में के संदर्भ में उन्होंने टीका लिखी। इनका ये कहना है, या इस मंत्र के द्वारा जो जो समझते हैं कि वे नहीं जानते हैं, इसका भावार्थ है, अर्थात जो समझते हैं कि वे ही जानते हैं, वे ही उसे नहीं जानते। मतलब जो ये समझते हैं कि मैं ही जानता हूं, वही नहीं जानता। अथर्ववेद के ऋषि सदैव मन, आत्म और चैत्य का अनुसंधान करता रहे हैं। मतलब अथर्ववेद के जो ऋषि रहे हैं, उन्होंने मन, आत्म और चैतन्य पर हमेशा शोध किया, अनुसंधान किया है। वेद ने मनुष्य को मन से जूझना सिखाया है। वेद में जो आए हुए मंत्र हैं, वो सदैव मार्गदर्शन ये करते रहते हैं कि मनुष्य को कैसे जीवन जीना है, तो मन से कैसे जूझा जाए, तो ये सिखाया है वेदों ने। पातंजलि योग दर्शन का लक्ष्य ही मन का नियमन और नियंत्रण है। हाउ टू रेगुलेट, मतलब कंट्रोल कैसे करें मन को। हमारे यहाँ कहा भी गया है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अर्थात इसका मतलब है मनसा अपराजित है, मन को कैसे जीता है, अपराजित है। सभी समस्याओं का समाधान जो है, कोई भी प्रॉब्लम हमारे जीवन में आ जाती है, उसका सलूशन हम ढूंढते हैं। किसी भी समस्या का समाधान जो है, ये मन की भूमि पर होता है। इन द लैंड ऑफ माइंड द प्रॉब्लम इमर्जेंट जो है होती है, जर्मिनेट करती है मन की भूमि पर। मन की भूमि समझ में आते ही समस्या सुलझने लगती है। कहने का मतलब है, कोई समस्या है, उसका समाधान ढूंढना है, तो हमें मन के जिसको कहते हैं कि उसके गहराई में जाना पड़ेगा, और शायद समस्या का समाधान वहीं रहता है जहां समस्या होती है ना। तो ये हमारे शास्त्रों में बातें कही है। भारतीय चिंतन का जो प्रमुख आधार रहा है, वो मानस तत्व अथवा आत्म तत्व रहा। देखिए, मानस तत्व को ही आत्म तत्व कहा गया है कई दर्शन में और हमारे शास्त्रों में माना गया है। अथर्ववेद में मन को विश्व की आधार शक्ति माना गया है। मतलब इट इज द बेसिस ऑफ पावर। मन जो है, ये तो पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड की आधार शक्ति है। मन ज्ञान का प्राप्त है, ज्ञान का प्रेरक नहीं है। ये ज्ञान का प्रेरक नहीं है जो अथर्ववेद में, उपनिषदों में और बहुत सारे टीकाकारों ने कहा है। आंख रूप की पात्र है और प्रेरक प्रकाशमान सूर्य है। जैसे यजुर्वेद के शिव संकल्प सूत्र में मन की सत्ता, उसके कार्य व्यवहार, वह मन की अद्भुत शक्ति का विशद विवेचन है। यजुर्वेद के शिव संकल्प सूत्र में मन की बड़ी विशद व्याख्या की गई है। और प्रत्येक जीव की सत्ता जो है, एक जीवात्मा की है। जीवात्मा जो होता है अभौतिक है। भूत कभी चैतन्य की उत्पत्ति नहीं कर सकता है। फिजिक्स जो चीजें हैं, इनसे चैतन्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। बिल्कुल इनसे चैतन्य उत्पत्ति नहीं कर सकता है। न भौतिक नियमों से ही जीवन की गूढ़ समस्याएं जो है विवेचित की जा सकती है। इसलिए आत्म तत्व को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। मानस तत्व, आत्म तत्व। उपनिषदों में, कई उपनिषदों में मन को शरीर के स्वतंत्र घटक तथा प्रेरक के रूप में निरूपित किया गया है। एक स्वतंत्र घटक है, ये प्रेरक है। और मन के संबंध में कई कोशों की परिकल्पना की गई है। जैसे आपको पता होगा, उपनिषद में अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। जैसे हमारे शरीर का बाह्य खोल होता है, वैसे ये जो है, ये 5 कोश जो है खोलों से बना हुआ बतलाया गया है। सब आध्यात्मिक विचारक मस्तिष्क को मन नहीं मानते हैं। जितने भी स्पिरिचुअल थिंकर्स हैं,
वो ब्रेन को मन नहीं मानते हैं। उनके अनुसार मन चिंतन, संकल्प, विकल्प का कार्य करता है। मन जो है इतना काम करता है, चिंतन, संकल्प, विकल्प का कार्य करता है, और जो मस्तिष्क के लिए नहीं है, मस्तिष्क के लिए संभव ही नहीं है। मस्तिष्क संकल्प विकल्प कार्य नहीं करता है। ये पाश्चात्य मनोविज्ञान, भारतीय अवधारणा में जो है ये मस्तिष्क के लिए संभव ही नहीं है। क्यों? मस्तिष्क एक स्वचालित यंत्र मात्र है, भारतीय मनोविज्ञान ये कह रहा है। सिद्ध भी किया है कि मस्तिष्क जो ब्रेन है यह एक स्वचालित यंत्र मात्र है जो सोचने विचारने का कार्य नहीं कर सकता है। श्रीमद् भागवत गीता मन को बंधन और मोक्ष का कारण मानती है। मन है मनुष्याणाम कारणात् बंधन मोक्ष। मन विकास और प्रगति का नियंत्रक नियामक है। मन ही मनुष्य को उच्चतम नैतिक सोपानों पर पहुंचा सकता है और अनैतिकता के अंधे गर्त में अगले ही क्षण गिरा भी सकता है। मतलब मन का चमत्कार यह है कि मनुष्य को हाईएस्ट पीक पर ले जा सकता है, उच्चतम नैतिक मॉरल जो है कोई लैडर है उस पहुंचा देगा, और क्षण मात्र में ही अगर वो मतलब वो क्या कहते हैं अनैतिकता के गर्त में गिरा भी सकता है। संस्कार जो है यह मन का रेगुलेटर है। मन को अगर रेगुलेट करता है तो हमारे संस्कार करते हैं। और आत्मसत्ता जो है भारतीय मानस शास्त्र के मूल में है पूरी की पूरी, जिस जिस कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर को हमारे यजुर्वेद में, शिव पुराण में जो है इसको लिंग शरीर कहा गया है। इसका बड़ा गलत इंटरप्रिटेशन होता है। ये ब्रह्मांड का प्रतीक है, पूरे आत्म तत्व का प्रतीक है। तो सूक्ष्म शरीर दिखाई नहीं देता है, स्थूल शरीर तो ये सब चीजों के साथ जुड़ा है। जिस प्रकार जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीन अवस्थाएं हैं, उसी प्रकार से शब्द की भी तीन अवस्थाएं हैं, पश्यंती, मध्यमा तथा वैखरी। एक चौथी भी है, उसको परा कहते हैं। यही परा को सर्वोपरि कहा गया है। हमारे यहाँ परा विद्या की बात कही जाती है। शरीर को एक मात्र एक यंत्र मानना जो है ये भूल होगी। भारतीय मनोविज्ञान के अनुसार इस शरीर को मात्र हम यंत्र नहीं मान सकते हैं। जैसे नल का पानी अगर निकलता है और पानी को अगर ये कोई कहे कि पानी स्वतः निकल रहा है तो ये तो भूल होगी, क्योंकि पानी जो निकल रहा है नल का वो कहीं न कहीं नल से जल प्रवाह के पीछे कोई न कोई पावर हाउस होगा, कोई पंप होगा, कोई स्टोर हाउस होगा। उसी प्रकार से शरीर के बिना जो आत्मा है वो मिट्टी है। पावर हाउस तो आत्मा है, कार्य जो है हमें शरीर में दिखाई देता है अंग प्रत्यंगों के द्वारा। ज्ञानार्जन की प्रक्रिया में भारतीय मनोविज्ञान को कभी भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। भारतीय मनोविज्ञान द्वारा मान्य जो ज्ञान शिक्षा को तो सार्थक बनाता ही है, सबसे है कि मानव जीवन को व्यक्तिगत, सामाजिक और वैश्विक दृष्टि से सफल भी बनाता है। तो ये थोड़ा सा मन के बारे में बहुत सारी बातें हैं, जहाँ पर हमने आपको बताया यजुर्वेद और भागवत गीता, उपनिषद, इनमें मन की बड़ी सारी व्याख्या। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सारी, वो तो शरीर मन से आगे जाते ही नहीं है। हमारे यहाँ मन और मस्तिष्क को अलग किया गया है। तो ये थोड़ा सा मन का, मनोदार्शनिक में मन के बारे में मैंने चर्चा की थी। और बड़ी बात वही है कि मन के हारे हार, मन के पूरा संसार जो कुछ अवस्थित चल रहा है, चलेगा, सब मन का ही खेल है। इट इज द गेम ऑफ आवर माइंड। पूरा का पूरा उसका प्रत्यक्षीकरण हम बाह्य संसार में देखते हैं, विभिन्न नाना प्रकार के कार्यों में, नाना प्रकार के कृतकर्मों। अब मैं दूसरे पक्ष पर इसके आता हूँ। भारतीय दर्शन का है, मनोदर्शन की बात थी तो मैंने केवल मन को ही लिया था और पक्ष को छोड़ा है। अलग अलग दर्शनों में बातें बहुत सारी की गई हैं। देखिए, दर्शन के बारे में जब बात कही जाती है तो कहा गया है दृश्यते अनेनिति दर्शनम। उपनिषद की ये पंक्ति है, जिसके द्वारा देखा जाए, अनुभव प्राप्त किया जाए। बहुत सारी बातें जो हैं आंखों से हम नहीं देख पाते हैं,
किंतु उस वस्तु की सत्य की अनुभूति हम कर सकते हैं। अनुभूति जिस जिस तरह से किसी वस्तु को कुछ वस्तुओं को आंखों से देखते हैं, कुछ आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं। हमारे सामने मिठाई हो, कोई मिष्ठान रखा हो, अगर कोई कहे कि मिष्ठान के अंदर मीठा कहाँ है, तो हम उसको दिखा नहीं सकते हैं। जब जीभ में रखेंगे, उसकी जो प्रतीत होगी, जीभ के माध्यम से उसको प्रत्यक्ष किया जा सकता है। वैसे भारतीय दर्शन जो है, बहुत सारे मतलब अलग अलग जो इसके स्कूल ऑफ फिलॉसफी हैं, उन्होंने इसके बारे में अलग अलग पक्ष बताए हैं। भारतीय दर्शन में जो दर्शन का तात्पर्य है वो सत्य का दर्शन करने की बात है। मानव जीवन मानव को भौतिक चक्षुओं से, भौतिक आंखों के अतिरिक्त एक विशेष चक्षु जिसे प्रज्ञा कहते हैं, प्रज्ञा चक्षु, दिव्य चक्षु और ज्ञान चक्षु, ये सब नाम दिए गए हैं। इनके आधार पर भी बहुत सारी बातें अनुभूत की गई हैं, दृष्टिगत की गई हैं, ऐसा हमारे दार्शनिकों ने वर्णन किया है। भारतीय दर्शन के संदर्भ में जब हम बोलते हैं, चलते हैं, तो जो हमें आधार बिंदु, मुख्य बातें जो मिलती हैं, मैं उन्हीं पर चर्चा करूंगा, क्योंकि पूरे दर्शन की व्याख्या तो बहुत, और जो लोग फिलॉसफी पढ़े होंगे जानते भी होंगे। मैं कोई नई बात करने नहीं जा रहा हूँ, एक तरह से आपको प्रत्यास्मरण कराने जा रहा हूँ। भारतीय दर्शन जो है, इंडियन फिलॉसफी जो है, इसका मुख्य जो लक्ष्य है वह है दुख की निवृत्ति। हम इस संसार में दुख को दूर कैसे करें, ये वैदिक दर्शन, वैदिक फिलॉसफी, भारतीय दर्शन, और यह दुख की निवृत्ति जो है, हमारा न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, सभी दर्शनों ने स्वीकार किया है। हमारे यहाँ 3 अवैदिक दर्शन हैं। अवैदिक दर्शन से तात्पर्य जो वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, जिसमें चारवाक, जैन और बौद्ध। चारवाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। बाकी शेष सभी ने इस संसार को दुखपूर्ण माना है। भारतीय दर्शन के अनुसार जितने भी दर्शन हैं, उनके अनुसार कहीं भी शुद्ध रूप से सुख नहीं है। प्योर अगर कोई कहे कि कहीं पर प्लेजर है, हैप्पीनेस है, तो शुद्ध रूप से कहीं नहीं है। दुख के साथ, सुख के साथ इनका संयोग बना रहता है। मतलब सुख के साथ दुख और दुख के साथ सुख का संयोग ये रहता ही है, ऐसा सभी दर्शन स्वीकार करते हैं। सांख्य दर्शन में तीन दुखों की चर्चा की गई है। पहला है आध्यात्मिक, जिसको हम शारीरिक एवं मानसिक धरातल पर देखते हैं। दूसरा है आधिभौतिक, इसका तात्पर्य है मनुष्य और अन्य जीवों द्वारा प्राप्त दुख। मनुष्य को दुख दे रहा है, अन्य जीवों के द्वारा दुख मिल रहा है, वो आधिभौतिक है। और तीसरा सांख्य में है आधिदैविक। आधिदैविक का मतलब है कि जो प्रकृति के द्वारा, प्राकृतिक सा ग्रहों आदि से प्राप्त हमें दुख मिलता है। एक तो दुख शरीर से, मन से, एक दुख मनुष्य और अन्य जीव जंतुओं से, और एक दुख जो है वह हमारे प्राकृतिक और ग्रहों से मिलता है। यह सांख्य शास्त्र स्वीकार करता है। बौद्ध दर्शन 4 आर्य सत्यों की विवेचना करता है। 4 आर्य सत्य में ही दुख को प्रथम आर्य सत्य माना गया है। 4 आर्य सत्य माने गए, जिसमें दुख को, दुख का कारण, दुख के कारण के उपाय, 4 आर्य जो महात्मा बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने दिया, तो दुख उसमें प्रथम आर्य सत्य है। और जितने भारतीय दार्शनिक हैं, सभी ने दुख से छुटकारा पाने के मार्ग को खोजने का प्रयास किया है। ये संसार दुखमय है, और दुख से छुटकारा कैसे पाया जाए, इसी का मार्ग बताने का प्रयास किया है। अधिकांश दर्शन में भौतिक पदार्थों को अधिक महत्व न देते हुए आंतरिक उन्नति के मार्ग पर जो है अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया है कि भौतिक जगत से हम कैसे। दूसरी महत्वपूर्ण भारतीय दर्शन में है अध्यात्मवादी। अध्यात्म पर बल देना।
भारतीय दर्शन जो है यह बाह्य जगत को मानता है कि अपूर्ण है, मिथ्या है, और सुख पाने के लिए हमें आत्मचिंतन का मार्ग अपनाना होगा। अगर हमें आनंद की प्राप्ति करनी है, सुख प्राप्त करना है, तो आत्मचिंतन के पथ पर चलना होगा। कारण कि बाह्य जगत तो अपूर्ण है, मिथ्या है, और ये बंधनकारी है, बांधता है, सबको बांधे हुए है मोह माया इत्यादि में। अंतर्मुखी होकर व्यक्ति आत्मानुभूति कर सकता है। अगर हमें आत्मानुभूति करना है तो हमें अपने को इंट्रोस्पेक्शन, अपने अंतर को जागृत करना होगा। और कोई जीव की सत्ता का जो वास्तविक केंद्र है वह आत्मा है। द रियल सेंटर ऑफ जीव जितने प्राणी है वो हमारा सोल है। आत्मा समस्त ज्ञान का भंडार तथा स्रोत है, और यह परम तत्व का अंश है। परम तत्व जिसकी व्याख्या अलग अलग दर्शन में की गई है, यह आत्मा ही है। भारतीय दर्शन के जो मुख्य तत्व हैं उनमें ईश्वर, जीव, जगत, माया पर विशेष बल दिया गया है। हमारे उपनिषद में आती है एक पंक्ति आती है, एनेदम सर्व विजानाति तम केन विजानियान। मतलब वह क्या है जिसको जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। एनेदम सर्व विजा, वह क्या चीज है जिसको जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। और इसका उत्तर मिलता है, ऋषि ही देते हैं, वह है ब्रह्म। यह ब्रह्म सर्वज्ञ है, ब्रह्म ही सृष्टि का कर्ता है और भरता है, संचालक है और हरता भी है। भरता हरता मतलब संचालन करता भी है और इसका संहारक करता भी है। इसी को ईश्वर कहा गया है, और यही सारी प्रकृति ये उस संसार में व्याप्त है, जैसा उपनिषद में ये बताया गया है। जीव जो है यह व्यक्ति का आत्मा है। जीव जो है, प्राणी जो है, इंडिविजुअल सोल है, और आत्मा परमात्मा का अंश या उसका रूप है। कुछ दर्शन जीव और ब्रह्म को एक ही मानते हैं। कई दर्शन ऐसे हैं कि जीव और ब्रह्म को एक मानते हैं, और कुछ इसको पृथक मानते हैं। न्याय, मीमांसा, वैशेषिक दर्शन में जगत की सत्ता को स्वीकार किया गया है। मतलब ये दर्शन है न्याय शास्त्र, न्याय दर्शन, मीमांसा और वैशेषिक दर्शन जो है ये जगत की सत्ता को स्वीकार करते हैं। बाकी दर्शन जगत की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। इंद्रियों द्वारा जगत की सत्ता का ज्ञान होता है। हमारी जो इंद्रियां हैं, पंच इंद्रियां हैं, इन्हीं के द्वारा हम जगत की सत्ता का आभास होता है, ज्ञान होता है। वेदांत ने जगत को मिथ्या क्या कहा है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। वेदांत ने जगत को मिथ्या कहा है और जगत के अस्तित्व को, लेकिन जगत के अस्तित्व को मानता है। ध्यान रखें, मिथ्या और मानने दोनों फर्क है। वेदांत एक जगह कह रहा है जगत मिथ्या है, लेकिन जगत का अस्तित्व तो है। मतलब यह है कि उसके स्थूल विषय नित्य नहीं है इस संसार की। जगत की प्रकृति जो है जड़ है, परंतु अविद्या के कारण चेतना दिखाई नहीं देती हमें। जगत अविद्या स्वरूप या मिथ्या है, न कि असत्य। असत्य और मिथ्या में अंतर है। तो ये वेदांत कहता है कि जगत जो है मिथ्या है, लेकिन वह असत्य नहीं है। माया की चर्चा अब आते हैं। माया की चर्चा जो है हमारे गीता, योग दर्शन तथा वेदांत में मिलता है। गीता में, श्रीमद् भागवत गीता में त्रिगुणमयी माया को ईश्वर की दैवी शक्ति माना गया है, त्रिगुणमयी माया। योग दर्शन में वेदांत को माया, अज्ञान या विद्या के रूप में माना गया है। वेदांत, योग दर्शन में और वेदांत में माया को जो है अज्ञान या विद्या के रूप में माना गया है। इसके बाद आते हैं पुरुषार्थ पर। हमारे यहाँ पुरुषार्थ चतुष्टय की संज्ञा दी गई है। मानव का इस संसार में जो भी मानव है, मानव का स्वभाव ही होता है सुख प्राप्त करना। हर मानव चाहता है कि हमें सुख मिले, दुख से निवृत्ति मिले। व्यक्ति का जीवन दुख को दूर करने, सुख के प्राप्त करने के उपायों में बीतता है, परंतु अधिकांश मानव फिर भी सुखी नहीं है। क्यों ऐसा? ये
उत्तर हमें पुरुषार्थ से मिलता है। हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ की संकल्पना की गई है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जीवन की आधारशिला जो है धर्म, धर्म का अर्थ यहाँ है कर्तव्य बोध पर टिकी हुई है। हमारे पूरे जीवन की आधारशिला जो है धर्म आधारित कर्तव्य बोध पर टिकी हुई है। बिना करणी अकरणी का ज्ञान प्राप्त किए बिना जीवन में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। ये कर्तव्य बोध की संदर्भ में है। धर्म भाव को आधार बनाकर, धर्म भाव का मतलब कर्तव्य बोध को आधार बनाकर जब हम अर्थोपार्जन करेंगे या करते हैं और धर्म बुद्धि से जब भोग का अनुकरण करते हैं तो क्रमशः बंधनों में कमी आती है। मतलब धर्म के आधार पर, कर्तव्य बोध के आधार पर अर्थोपार्जन करें और कर्तव्य बोध के आधार पर हम उनका उपभोग भी करें तो हमारे जो बंधन हैं बहुत सारे हैं, माया मोह के जो सब हैं, इनमें कमी आएगी और अंतिम लक्ष्य जो है मोक्ष का मार्ग जो है प्रशस्त होता है। इसलिए हमारे यहाँ कर्म का सिद्धांत और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर बल दिया गया है। द प्रिंसिपल ऑफ कर्मा एंड रीबर्थ सिस्टम। चार्वाक दर्शन को छोड़ करके सभी भारतीय दर्शन में कर्मवाद के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। चार्वाक नहीं करता क्योंकि वहां तो कहता है कि यावत जीवेम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। वो तो अलग बात करता है। तो चार्वाक दर्शन जो है ये कर्म के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। जिस प्रकार समस्त भौतिक जगत प्रकृति के नियमों के अनुसार संचालित होते हैं उसी प्रकार जीव जो है जगत का नियमन कर्म सिद्धांत के अनुसार होता है। हम लोगों का पूरा जीवन जो है हमारे कर्म के सिद्धांत के अनुसार संचालित है। और हमारे यहाँ तुलसीदास ने भी कहा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। मतलब कर्म का मतलब बड़ा एक विचित्र दर्शन है, मनोविज्ञान है। अच्छे कर्म का फल अच्छा, हम सभी जानते हैं। अच्छे कर्म का फल अच्छा, बुरे कर्म का फल बुरा होता है। एक जन्म के कर्मों के फल दूसरे जन्म में भी भोगने पड़ते हैं। ये भारतीय दर्शन का मतलब आप्त वाक्य है। भारतीय दर्शन में जगत की रचना 3 गुण सतरजतम से हुई है। कल हमने सतरजतम सांख्य दर्शन कपिल के संदर्भ में कही थी व्यक्तित्व की। तो व्यक्तित्व भी एक संसार ही है, अगर जगत ही मानिए वो मनुष्य का संसार है। तो रज का स्वभाव जो है, रज का जो स्वभाव है क्रियाशील है। रजोगुण के कारण ही सभी प्राणी कर्म करते हैं। अगर हमारे अंदर रज का तत्व न रहता तो हम कर्म नहीं करते, एक्टिव नहीं होते हैं। कोई भी प्राणी बिना कर्म के रह ही नहीं सकता है संसार में। सब लोग कर्म करने के लिए आए हैं। बस है करनी अकरणी, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये एक अलग बहुत बड़ा है। तो कोई भी प्राणी बिना कर्म से के रह ही नहीं सकता। योग दर्शन में कर्म को प्रमुख स्थान दिया गया है। कर्म करने से चित्त में संस्कार, हमारे चित्त में संस्कार या कर्माशय उत्पन्न होता है। योग दर्शन में कहा गया है यही कर्माशय जीवन में वासना उत्पन्न करता है। मतलब हम चित्त में संस्कार उत्पन्न होगा, कर्माशय उत्पन्न होगा और उससे जो है वासना उत्पन्न होती है। वासना के ही अनुकूल ही जीव उत्पत्ति तथा संसार में उसके कर्म होते हैं। और कर्म की गति अनादि है, अनंत है। कर्म की गति टाले न टली, ऐसा कहा जाता है। कर्म का वर्गीकरण भी किया गया है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में 4 श्रेणियां बताई हैं। कृष्ण कर्म, शुक्ल कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म, अशुक्ल अकृष्ण कर्म। तमस से अगर ढका हुआ कोई मनुष्य द्वारा किया गया जो कोई कार्य है या पाप कर्मों को कृष्ण कर्म कहा है योग दर्शन में। पाप कर्मों को कृष्ण कर्म, क्योंकि पाप अंधेरे में होता है जो देखता नहीं है कोई, अंधकार से या तम से ढका हुआ। सत्व गुण की अवस्था में व्यक्ति द्वारा किए गए कर्म जो होते हैं वो शुभ कर्म या शुक्ल कर्म कहलाते हैं। मध्यम कोटि के व्यक्ति के द्वारा अवसर के अनुसार जो है शुक्ल तथा कृष्ण दोनों प्रकार के कर्म किए जाते हैं, मध्यम कोटि के लोगों के द्वारा।
एक हो गया उच्च सत्वगुण वाले, एक हो गए उनके बाद, और बीच के हो गए मध्यम। सर्वोच्च कोटि के जो है जीवन युक्त आत्माएं जो है शुभ कर्म की कामना रहित होकर के कहती है। जो उच्च कोटि की आत्माएं हैं, सत्व गुण वाले लोग हैं, इनकी कोई कामना नहीं रहती है, कोई भी शुभ काम करके करेंगे तो वो भी कामना रहित होकर करते हैं। और उनके कर्म जो है अशुक्ल अकृष्ण कहलाते हैं। गीता में, श्रीमद् भागवत गीता में सुकर्म, विकर्म और अकर्म की बात बताई है। 3 तरह के कर्म बताए गए हैं, सुकर्म, विकर्म, अकर्म की बात बताई है। सुकर्म क्या है? सुकर्म को कहा गया फल की कामना से किए गए जितने भी कार्य हैं वो सुकर्म है। शुभ कर्म जिसको कहते हैं उसी को सुकर्म कहा है, फल की कामना। विकर्म जो है पाप कर्म, अकर्म को कहा है निष्काम भाव से किए गए शुभ कर्म। तो कर्म सिद्धांत के अनुसार अच्छी या बुरी कामना से किए गए कर्मों का फल उसी अनुसार, उसी की तरह, उसी अनुसार मिलता है। जैसा उसका कर्म होता है उसी के अनुसार उसका फल मिलता है। यही कर्म फल जो है पुनर्जन्म के कारण बनते हैं। पुनर्जन्म हमारा क्यों बनता है? यही कर्म के आधार पर, शुभ अशुभ और इन कर्मों के आधार पर। उपनिषदों में कर्म को 3 भागों में बांटा गया है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण। आप सभी लोग जानते होंगे, सुने भी होंगे, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। अनेक पूर्व जन्मों से लेकर अभी तक के उन कर्मों का संग्रह जो है, जो कलेक्शन है, जिनका फल अभी हमें भोगना है, वो हमारे संचित कर्म है। प्रारब्ध कर्म जो है जीव के लिए वर्तमान जन्म से लिए निर्धारित वे फल जो उसके पूर्व कर्मों के आधार पर इस जीवन काल में प्राप्त होते हैं। और क्रियमाण कर्म जो है वर्तमान जीवन में किए जाने वाले जितने कर्म हैं, जिससे जिनका फल हम इस जीवन में नहीं भोग पाते हैं, संचित बाद में वो संचित कर्मों के साथ जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से जीव जो है वर्तमान जीवन में अपने द्वारा किए गए क्रियमाण कर्म तथा पूर्व में निश्चित प्रारब्ध का भोग जो है हम सभी भोगते हैं। प्रारब्ध फल के कारण हमें जीवन में इष्ट तथा अनिष्ट की प्राप्ति होती है। प्रारब्ध जो हमारे हैं उसी के कारण हमें इस जीवन में इष्ट की या अनिष्ट की प्राप्ति होती है। हम जीवन में कभी देखते हैं कि कभी इच्छा या योजना न होने पर भी अचानक आघात या लाभ की प्राप्ति इसके अंतर्गत आ जाते हैं। एकाएक हमें लाभ प्राप्त हो जाता है, एकाएक नुकसान हो जाता है, आघात हो जाता है। तो प्रारब्ध के ही कारण व्यक्ति के सुख दुख की प्राप्ति में दूसरे लोग भी कारण बन जाते हैं। ऐसा भारतीय दर्शन उपनिषद हमें यह आदेश करता है। भारतीय दर्शन के अनुसार मनुष्य के जीवन का जो चरम लक्ष्य है वह है आत्म साक्षात्कार। ये हमारे भारतीय दर्शन का चरम लक्ष्य है, आत्म साक्षात्कार करना, स्वयं से साक्षात्कार करना, परमानंद प्राप्त करना, परम पद की प्राप्ति करना। अब इसके लिए होता कैसे है? इसके लिए जो है तप या साधना की आवश्यकता होती है। परम आत्म साक्षात्कार के लिए, परम पद प्राप्त के लिए तप और साधना की जरूरत होती है। साधना का अर्थ है, जब हम साधना की बात करते हैं तो साधना का अर्थ है कि सभी कर्मों को एक नियोजित विधि से करना, जिसके द्वारा नए कर्मों का संग्रह न हो, ये साधना होती है। एक नियोजित तरीके से किए गए कर्म को साधना कहते हैं, जिससे कि आगे चल करके नए कर्मों का संग्रह न हो। वर्तमान में हम कर्मों को सुधार करके भावी जीवन को सुखी बनाने की प्रेरणा भी मिलती है हमें। और याद रखिए, उपनिषद भी निर्दिष्ट कर रहा है, वेद भी कह रहे हैं कि कर्म सिद्धांत हमें पुरुषार्थी बनाता है। अगर कर्म का सिद्धांत न होता तो हम पुरुषार्थी नहीं बन सकते थे, और अच्छे कर्मों को करने के लिए प्रेरित भी करता है। ये हमारा कर्म सिद्धांत। वर्तमान कष्टों को पूर्व जन्मों का फल स्वीकार करने से, अगर वर्तमान काल में हमें कोई कष्ट मिल रहा है तो हमें ये मान लेना चाहिए पूर्व जन्मों का ये फल है, और उसको स्वीकार करके हम सहनशीलता तथा संतोष का भाव हमारे अंदर पैदा होता है। हमें स्वीकार करना चाहिए, न कि व्यथित होना चाहिए। तो
इसके साथ साथ भारतीय दर्शन में जो है विरक्ति भाव की भी बात एक आधार है, विरक्ति का भाव। चार्वाक दर्शन को छोड़कर, केवल चार्वाक दर्शन को छोड़ करके बाकी सभी दर्शन विरक्त भाव के पोषक हैं। विश्व की वस्तुओं से आत्मा का कोई आवश्यक संबंध या लगाव नहीं है। स्वयं अपनी और वस्तुओं की प्रकृति न जानने के कारण मनुष्य राग द्वेष का शिकार होता है। गीता में इसीलिए सकाम कर्म को बंधन का हेतु माना गया है और मनुष्य को निष्काम कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। साथ साथ है भारतीय दर्शन का एक और अक्षय बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, मोक्ष है, मोक्ष पर विश्वास। सभी भारतीय दर्शन जो है वह मोक्ष के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। पदम पाठ में कहा गया है मिथ्या ज्ञान निवृत्ति मात्रम मोक्षम। इसका मतलब यह है कि मिथ्या ज्ञान से निवृत्ति ही मोक्ष है। मिथ्या ज्ञान से अभिमान मिलता है, अभिमान से दुख प्राप्त होता है और दुख से व्यक्ति का जीवन जो है, जिसको कहते हैं परेशान होता है, व्यथित होता है, तो दुख की निवृत्ति से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष जो है यह जीवात्मा का ब्रह्म के साथ मिलन है। जब मोक्ष मिलता है तो हमारा जीव जो है परमात्मा के साथ मिलन हो जाता है। तो मिथ्या ज्ञान से छुटकारा, दुख से निवृत्ति होना और जीवात्मा से छुटकारा प्राप्त करना प्रत्येक मानव का जीवन का यही लक्ष्य है। ये वेदांत स्वीकार करता है। उपनिषदीय दर्शन जो है वो संसार को बंधन का कारण मानते हैं और इस बंधन से मुक्त होने को वह मोक्ष मानते हैं। संसार के बंधनों से मुक्त हो जाइए तो मोक्ष आपको मिल गया। अगर मोक्ष मिल रहा है तो संसार के बंधन से अपने को मुक्त कर लीजिए। इसी को बौद्ध दर्शन जो है, गौतम बुद्ध बौद्ध दर्शन में स्व की वास्तविकता का ज्ञान कराता है। इसी स्व की वास्तविकता का ज्ञान निर्वाण है, मतलब निर्वाण प्राप्त करना ही मोक्ष है। और पूरे भारतीय दर्शन का एक और बहुत देश है, वह है हमारी सार्वभौमिकता और सर्वव्यापकता। पूरे भारतीय दर्शन में विश्व का कोई ऐसा दर्शन नहीं है जो पूरे प्राणी के लिए, इस ब्रह्मांड के शांति के लिए बात कर रहा हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। केवल भारतीय दर्शन में, विशेष रूप से वैदिक दर्शन, उस सत्य को जानने की अनिवार्य सीढ़ियां हैं जो अंत में समस्त चराचर जगत में, जो भी जगत है, इसमें परम अद्वैत सत्ता का अनुभव कराती है और इसी में सब कुछ विलीन हो जाता है। और केवल क्या है ये? सतचित आनंद। और इसी सतचित आनंद को परमात्मा का नाम, ये अरविंद घोष ने भी इसको स्वीकार किया है। हमारे भारतीय दर्शन का ही पक्ष है कि आनंद का अनुभव प्राप्त होता है जब सच्चिदानंद में हम पहुंचने लगते हैं। इस दर्शन में कट्टरता, मतलब भारतीय दर्शन में कट्टरता और सांप्रदायिकता नहीं है। यह मानव जाति की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और जीवन का जो सत्य है उसको ये उद्घाटित करता है और उससे मूल्य प्राप्त होते हैं। क्योंकि हमारे भारतीय दर्शन का जो मूल आधार है ना, वो वसुधैव कुटुंबकम है। केवल एक जाति, एक वर्ग, एक देश की बात नहीं कर रहा है, पूरी वसुधा, पूरा यह संसार हमारा परिवार है। आस्था इसी से हमारे यहाँ कहा गया है कि आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत पर हम इस सब प्राणियों में आत्मस्वरूप देखते हैं। हमारी आस्था बनी रहती है। जैसे अशिक्षा है, दरिद्रता है, अनास्था है, अस्वस्थता, ये विश्व मानव कराह क्यों रहा है? अगर इस भाव को हम अगर पूरे संसार में अगर प्रचलित करते, अनुकरण करते कि आत्मत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुंबकम, तो शायद ये दिक्कत नहीं होगी। इसलिए विज्ञान और दर्शन का हमेशा सामंजस्य होना चाहिए। श्रेय प्रेय दोनों मार्गों पर हमें चलने की बात, करने की बात होती है। ये कुछ बातें रही, दो चार बातें इसके साथ है। मैं इसको निचोड़ के रूप में, मेरे ख्याल से समय कितना रहा होगा क्या नहीं, मैं शायद अगर ऑफलाइन अगर आपके सामने रहता तो मैं अच्छी तरह से, मुझे पता नहीं, जैसे लोगों को एलर्जी होती है, मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, ये आभासी तार मुझे पता नहीं, मुझमें कृत्रिमता ला देता है। मतलब जैसे पीपीटी हुआ है, मैं जुड़ा, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंटरेक्ट में सामने करता तो कुछ और बात होती, कुछ और ही बात होती, मेरे द्वारा कही हुई बातों में कुछ और निखार आता है। मैं जबरदस्ती इसको ढकेल रहा हूँ, मतलब
चलाना कहिए, ढकेलना कहिए, चल रहा है। भारतीय दर्शन अपने प्रवाह में, जो पूरा भारतीय दर्शन है, उसमें ज्ञान है, विज्ञान है, विद्या है और अविद्या, ये सब अनेक जलधाराएं हैं। आप समझिए, मैं इनको एक विशेषण के रूप में बात कर रहा हूं। इनको समाहित करते हुए ये ज्ञान के ही सागर में परिवर्तित होती है। जितना अथाह ज्ञान हमारे भारतीय दर्शन में मिलता है, भारतीय मनोविज्ञान में, शायद दुनिया के किसी ग्रंथ में ऐसा मिलता है, क्योंकि इन्हीं से हम और जगह पर लिए हैं। और यह जो ज्ञान का सागर है, इसको हमें एक समष्टि के रूप में देखना चाहिए। समष्टि, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे पूर्णम पूर्णमिदम। तो भारतीय दर्शन जो है, परम सत्य को खोजकर चिंतन, सुख एवं आनंद या परम आनंद कहिए, इसकी प्राप्ति का व्यवहारिक मार्ग ये बताता है। हर दर्शन में अलग अलग है, उनको सबने बताया है। और सभी दर्शनों का एकमात्र ही लक्ष्य यही है कि दुख जो है, दुख की परम निर्वृत्ति जो है, ये कैसे दूर हो सकती है, परमानंद की प्राप्ति कैसे हो सकती है। और सभी दर्शन ज्ञान प्राप्ति के पथ हैं, क्योंकि सभी ज्ञान प्राप्ति के ही पथ को पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो भारतीय दर्शन की इस यात्रा में जितने चारवाक के अनुयायी हैं, वो आत्मा अथवा परमानंद को पृथक अस्तित्व न मान करके स्थूल शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं। वैशेषिक न्याय दर्शन के अनुयायी जो है, आत्मा और भौतिक पदार्थों से भिन्न मानते हैं कि आत्मा ही सत्य रूप में है। सांख्य दर्शन के जितने अनुयायी हैं, फिलासफर जो है, मतलब स्कूल ऑफ इसके जितने फॉलोअर्स हैं, संपूर्ण जगत को प्रकृति से उत्पन्न मान लेते हैं। और प्रकृति क्या है? प्रकृति जड़ है। पुरुष क्या है? चैतन्य है। तो कहते हैं प्रकृति और पुरुष के संयोग से यह पूरा संसार, यह सारा अस्तित्व जो है, यह प्रकृति और पुरुष का ही खेल है, पूरा का पूरा। जैन दर्शन जो है पूरा यह जो इस संसार का अस्तित्व है, वह जीव और अजीव के संपर्क को स्वीकार करते हैं कि जीव चेतन है, अजीव जड़ है, जीव अजीव का खेल है। जन्म मरण के चक्र में कर्म का सिद्धांत मैंने आपको चर्चा किया कि सृष्टि का बनना और नष्ट होना, जीव का विविध रूपों में जन्म और मरण उसके कर्म के ही कारण है। कर्म के सिद्धांत को जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, मीमांसा, वैशेषिक और न्याय ने सभी ने स्वीकार किया है। कर्म के सिद्धांत को कहा भी गया है कि जगत के बारे में कि प्रति क्षणम अन्यथा स्वभाव है। जगत का ये स्वभाव है, हर क्षण इसका स्वभाव बदलता रहता है, सरकता रहता है। इस प्रकार अगर हम सतह पर देखें तो बड़ी विविधताएं हैं, लेकिन गहराई में जाएं अगर हम, तो उसमें एकत्व की अनुभूति हो। जैसे सागर को बाहर देखते हैं तो सागर में बड़ी विविधताएं दिखाई देती हैं, लेकिन सागर की गहराई में जब कोई जाएगा तो उसमें एकत्व का भाव होगा। यही हमारे दर्शन का है। न्याय वैशेषिक दर्शन में सुख दुख से परे अवस्था को मोक्ष कहा गया है, मैंने चर्चा किया। सांख्य में त्रिविधि के बारे में, योग ने आत्मा परमात्मा के मिलन को, वेदांत ने मोक्ष को, जैन मत ने कैवल्य और बौद्ध मत ने निर्वाण को माना है। तो ये कुछ बातें रही। और सभी ने मतलब सभी दर्शन ने उस चरम अवस्था का वर्णन एक ऐसी अवस्था के रूप में किया है जहां पहुंच करके मानव कर्म बंधन से, दुख के बंधन से मुक्त होकर के परमानंद की, परम आनंद की अनुभूति करता है। यह निचोड़ है पूरे हमारे भारतीय दर्शन का। एक है जहां पहुंच करके जो मतलब आनंदमय कोष में जब पहुंचेगा, जब वह सत्व मन में पहुंचेगा, मतलब जितनी बार कर्म बंधन से जब मुक्त होगा, दुख के बंधन से मुक्त जब होगा, तो उसको परमानंद की होगी। तो मैं जो समझ पाया हूँ स्वाध्याय के द्वारा कि आज दुनिया में इतना विकास हो गया है, तकनीकी का, प्रौद्योगिकी का, विज्ञान का, सब कुछ होते हुए भी हम अशांत हैं, सब कुछ होते हुए भी हम खाली हैं, भरे हुए भी हम खाली हैं, अवसाद से ग्रस्त हैं, कोई न कोई एलिनेशन से, मतलब कुछ जितनी भी चीज़ें कही जाएं, तो इसके नकारात्मक पक्ष को तो हर मानव के साथ जुड़ा है। इसका कारण क्या है? इसका खोज जो है हमारे भारतीय दर्शन की ओर, भारतीय मनोविज्ञान की ओर ही चलना पड़ेगा। भारत को ही नहीं, अगर विश्व को हमें आने वाले समय में अगर विनाश से बचाना है, एक विनाश हमने देख लिया कोरोना काल का,
शायद हम अगर संयम, भारतीय दर्शन के बताए गए मार्गों का अनुकरण करते, अगर जितनी बातें कही है कर्म के सिद्धांत को और सब चीजों को, अगर विश्व को पुनः विनाश से अगर बचाना है तो भारतीय मनीषा, भारतीय परंपरा जिसमें खान पान, रहन सहन, काढ़ा से लेकर के आयुर्वेद, मतलब परंपरा का मतलब बहुत सारी चीज, हमारी जीवन शैली, तो भारतीय मनीषा, भारतीय परंपरा, भारतीय दर्शन, भारतीय मनोविज्ञान से युक्त हमें पूरी की पूरी शिक्षा पद्धति के बीजों को पुनः बोने की जरूरत है और विकसित करने की जरूरत है और उनको संरक्षित करने की जरूरत है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तमन्ना जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें इससे जोड़ा, और इस केंद्र की निर्देशिका अमिता जी को दूसरी बार धन्यवाद देता हूँ। कल भी दे चुका था, तो कुछ बाकी जो रह गया है आज पूरा दे देता हूँ कि आपने हमें दोबारा मतलब अवसर दिया। काश अगर मैं आप लोग अगर सामने रहते तो कुछ और ही बात होती, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने इस यथार्थ दर्शन को और दर्शन के उन पहलुओं को मैंने स्पर्श किया है। स्पर्श समझ सकते हैं, स्पर्श में पूर्णता नहीं होती है कि बस, और मैंने केवल मन की संकल्पना को और कर्म और कुछ चीजों की चर्चा की है। आप लोगों को मैंने रिविजिट कराया है, ऐसा नहीं कि जितने लोग हैं सब लोग इनको जानते होंगे, दर्शन से थोड़ा बहुत सभी परिचित रहते हैं। पुनः मैंने आपको, जिसको कहते हैं जो सोए थे उनको जगाया है, और जो जगे हैं उनको और ज्यादा मैंने जगाने का प्रयास किया है। कोई मैंने नई बातें नहीं बताई है। दर्शन और ये सब चीजें अनुकरण की चीजें हैं, अपनाने की चीजें हैं, आत्मसात करने की चीजें हैं, अनुभूति की चीजें हैं। मैं जहां तक समझ पाता हूं, विशेष रूप से भारतीय मनीषा को, हमारे ऋषि मुनियों का चिंतन बताने का नहीं रहता था, वो अनुभूति करके प्रयोग करते थे स्वयं पर, अपने विचार, अपने व्यवहार, अपने चिंतन और को। तो ये विषय है। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।